जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दृष्टि करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी देख लिया है। आज हम इसके खेल सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये जो आपके आने वाली पीसीएस परीक्षा और एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसके खेल सेक्शन को शुरू करने से पहले, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? राजगीर, बिहार में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? राजगीर, बिहार में। और इसका आयोजन कब से कब हुआ था? 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। ठीक है, 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। ठीक है, ये डेट याद रखना है और ये याद रखना है, राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है, इसके विशेष में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें किस देश ने खिताब जीता? तो किस देश ने खिताब जीता था? भारत ने। ठीक है, अर्थात मतलब जो खिताब है वो भारत ने जीता। उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। ठीक है, अर्थात भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को। ठीक है, अजय सिंह को। ठीक है, अजय सिंह है, उनको तीसरी बार चुना गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा। अगला प्रश्न पूछा हुआ है, भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा या किया गया? ठीक है, तो ये आयोजन कब से कब हुआ था? 20 जून से 4 अगस्त। ठीक है, और कितने मैच हुए थे? 5 मैच हुए थे। अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच, टेस्ट मैच हुए थे। श्रृंखला ड्रॉ हो गया था, यानी बराबर हो गया था। ठीक है, 2-2 से श्रृंखला बराबर हो गया था। आगे देखते हैं, अगला है, इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आपको पता है एंडरसन कौन है? वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे। ठीक है, तेज गेंदबाज थे। और तेंदुलकर को तो आप तो जानते ही हैं कि वह क्रिकेट के भगवान। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को आप लोग जानते कि बैट्समैन थे। आगे देखते हैं अगला, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या रहा? तो ये इसका परिणाम था क्या? ये ड्रॉ हो गया था, यानी 2-2 से श्रृंखला बराबर हो गई थी। 2 टेस्ट मैच भारत ने जीते और 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीते। ठीक है, तो ये ड्रॉ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? ठीक है, तो ये जो अभी टेस्ट श्रृंखला हुई थी, किन खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था? हैरी ब्रूक इंग्लैंड और शुभमन गिल भारत को। ठीक है, हैरी ब्रूक को जो कि इंग्लैंड के थे और शुभमन गिल को जो कि भारत के थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, ग्रीष्मकालीन विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन 16 से 27 जुलाई 2025 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। किस चीज़ का आयोजन? विश्वविद्यालय खेल। ठीक है, यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, विश्व विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है जर्मनी में। ठीक है, इसके विशेष में दिया है कि किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया?
तो किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? जापान ने। ठीक है, जापान ने 34 स्वर्ण सहित कुल 79 यानी 79 पदक जीते थे। 79 पदक टोटल जीते थे और इसमें 34 स्वर्ण थे। ठीक है, जापान शीर्ष स्थान पर रहा, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला है पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? 20वां स्थान था। ठीक है, 20वां स्थान। आगे देख लेते हैं अगला, अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिया आप लोगों ने, चेन्नई तमिलनाडु, बस इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी हॉकी टीम विजेता बनी? तो ये कौन सी टीम बनी है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, RSPB, RSPB, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये विजेता बनी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। ठीक है, कौन है? आर कौशिक। एक बार पुस्तक का नाम फिर से देख लेते हैं, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? आर कौशिक। ठीक, अगला देखते हैं क्या है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो विंबलडन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन, यूके में। ठीक है, कहाँ? लंदन, यूके में। और इसका आयोजन कब किया गया? 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक। 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? जेनिक सिनर। ठीक है, कौन है? जेनिक सिनर, नाम याद रखिएगा, जेनिक सिनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा। ठीक है, यह है, जेनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया? ठीक है, फाइनल तो जीता जेनिक सिनर ने, लेकिन किसे हराया? तो किसे हराया? कार्लोस अल्काराज को। ठीक है, कार्लोस अल्काराज को। और कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है कि विंबलडन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी कौन बनी? ठीक है, तो महिला एकल खिताब जीतने वाली विंबलडन, वो पोलैंड की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो उनका नाम है इगा स्विटेक। क्या नाम है उनका? इगा स्विटेक। इगा स्विटेक। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है पोलैंड की। कभी कभी क्या कहता है, नाम दे देता है और खिताब दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस देश से संबंधित है या किस देश की रहने वाली है। तो इगा स्विटेक जो है वो पोलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, इससे पहले जेनिक सिनर जो हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने जीता है, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? जेनिक सिनर इटली के। ठीक है, उन्होंने किसे हराया था? उन्होंने हराया था कार्लोस अल्काराज को, जो स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से खिलाड़ी पुरुष युगल खिताब जीतने में सफल हुए? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पुरुष एकल नहीं पूछा जाता है, बहुत होगा कि महिला एकल का पूछ लेता विजेता, या पुरुष एकल का विजेता पूछ लेता है, या वो किस देश से हैं इसको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जीता कौन था विंबलडन, वो जेनिक सिनर ने जीता था। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो इटली के रहने वाले थे। हराया किसे था? कार्लोस अल्काराज को हराया था। ठीक है, और महिला में कौन जीता था? इगा स्विटेक जीती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये पुरुष युगल खिताब जीतने में सफल कौन रहा है? तो उनका नाम है जूलियन कैश और लॉयड ग्लास पूल। ठीक है, जूलियन कैश और लॉयड ग्लास पूल।
ठीक है। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? यूके के, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो किसने की? यूएसए ने। यूएसए ने यानी अमेरिका, सीधे समझ लीजिए आप कि अमेरिका ने की, ठीक है, अमेरिका ने की। किसकी मेजबानी की? फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025। यहाँ पे क्लब जुड़ा हुआ है, ये नोटिस करिएगा, ठीक है, नोटिस करिएगा, क्लब जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका में हुआ है, ठीक है। ये अगला इसमें है क्या है? कौन सा क्लब चैंपियन बना? तो कौन सा क्लब चैंपियन बना है? चैंपियन बना इसमें चेल्सी एफसी, चेल्सी एफसी, ठीक है। और ये इसका किसका दूसरा खिताब है, ठीक है, चेल्सी एफसी का यह दूसरा खिताब है, ठीक। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ठीक है, तो भारतीय मूल के ब्रिटिश मैराथन का क्या नाम है जिनका 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? उनका नाम है फौजा सिंह, ठीक है। क्या नाम है? फौजा सिंह, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 14 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रिटिश मैराथन धावक और भारतीय मूल के थे फौजा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं किसने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो किसने फिडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो इन्होंने किसने जीता? दिव्या देशमुख ने, ठीक है, दिव्या देशमुख ने। और ये 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है भारत, ठीक है, भारत की 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है शतरंज की। और 89 नंबर के कौन है? शायद रोहित श्री कृष्णा या रोहित कृष्णा करके कोई है, ठीक है, 89वें नंबर का जो भी लेटेस्ट हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल में किन टीमों ने जगह बनाई? तो किन टीमों ने जगह बनाई थी? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था? 11 से 14 जून 2025 के बीच, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने जगह बनाई थी, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी टीम चैंपियन बनी, अर्थात कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो कौन बनी है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और ये इसका पहला खिताब है, यानी दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? एडन मार्करम को, ठीक है, एडन मार्करम को। और एडन मार्करम कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के खिलाड़ी थे? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गर्रोस पेरिस फ्रांस में, रोलैंड गर्रोस पेरिस फ्रांस में, ठीक है। कब से कब हुआ? 25 मई से 8 जून 2025 के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया? तो किस खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के किस देश के खिलाड़ी हैं? वो स्पेन के हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या जीता? फ्रेंच ओपन 2025, ठीक है। क्या जीता? फ्रेंच ओपन 2025 जीता। और विंबलडन कौन जीता था? अब विंबलडन जीता था इटली के जेनिक सिनर ने। और उन्होंने हराया किसको था? अल्कारोस, तो कार्लोस अल्काराज को ही हराया था, ठीक है। और महिला विंबलडन किसने जीता था? वो कौन थी? पोलैंड की ईगा स्विटेक थी, ठीक है। ये हो गया। अब ये फ्रेंच भी आपको क्लियर हो गया कि कार्लोस अल्काराज स्पेन जीते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें
अगला प्रश्न पूछा है, महिला एकल स्पर्धा किसने जीती? ठीक है, महिला एकल स्पर्धा किसने जीती? तो ये कोको गॉफ, ठीक है, कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ ने जीता है। और कोको गॉफ कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका, यूएसए के रहने वाली है। ठीक है, यूएसए की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? ठीक है, तो कहाँ की गई? बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब हुआ? 4 से 15 मई 2025 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2025, उनका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था गज सिंह। ठीक है, कभी कभी शुभंकर से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गज सिंह था शुभंकर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन पटना, जागीर, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कुल 158 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीता? 158 पदक जीता महाराष्ट्र ने। ठीक है, किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक जीता। ठीक है, 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीता। और टोटल कुल कितना हो गया? 158। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा है। ठीक है, 7th नंबर पे रहता। ठीक है, और कुल कितने पदक जीते उत्तर प्रदेश ने? कुल 52 पदक जीते, 52 पदक जीते उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो आईपीएल 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने। ठीक है, आयोजन कब से कब हुआ? 22 मार्च से 3 जून। 22 मार्च से 3 जून, लगभग 2.5 महीने। ठीक है, 10 टीमों ने भाग लिया। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी टीम चैंपियन बनी? यानी आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन रही? तो आप सबको पता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है, ये इसका पहला खिताब था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का यह पहला खिताब था। विराट कोहली वाली टीम 18 साल से इंतजार कर रही थी, कब ट्रॉफी उठाएंगे, कब जीतेंगे, कभी तो अपने नाम भी एक खिताब हो। तो इस बार फाइनली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने ये खिताब जीत लिया। और किसे हराया था? आप लोगों को याद होगा ना? अगर याद होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, किसको हराया था? आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? ठीक है, यानी आईपीएल 2025 का जो फाइनल हुआ था, तो उसमें किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो किसको खिलाड़ी घोषित किया गया था? ये कृणाल पांड्या। ठीक है, कृणाल पांड्या को। और कृणाल पांड्या किस टीम के खिलाड़ी थे? आरसीबी के। ठीक है, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला ये रहा। ठीक है, इस दिया है, सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया या किसे प्रदान की गई? तो सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप जो है वो किसे प्रदान किया गया? साई सुदर्शन को। किसे प्रदान किया गया? साई सुदर्शन को। और ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। इन्होंने कितना रन बनाया? 759 रन बनाया टोटल। ठीक है, 759 रन बनाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आप लोग को पता होगा ना कि ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है और वो पर्पल कैप किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो ऑरेंज कैप बैट्समैन को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाया हो। ठीक है, तो पर्पल कैप गेंदबाजों को दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया हो। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विकेटों के लिए पर्पल कैप किसे प्रदान की गई? तो पर्पल कैप किसे दिया गया? प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा किस टीम के खिलाड़ी थे? गुजरात टाइटंस के। ठीक है, उन्होंने कितने विकेट लिए थे? कुल 25 विकेट लिए थे। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला पर्पल कैप और वो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे और उन्हें कितना विकेट मिला था? उन्होंने लिया था 25 विकेट लिया था। ठीक है, 25 विकेट लिया था। अगला देखते हैं, आईपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? तो आईपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। और ये किस टीम के खिलाड़ी थे? राजस्थान रॉयल्स के। ठीक है, किस टीम के खिलाड़ी थे? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे और इनकी उम्र क्या है? 14 वर्ष। ठीक है, इनकी उम्र क्या है? 14 वर्ष। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसी में दिया है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2000 सॉरी दिया है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके थे। इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है और हराया किसे है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, हराया किसे है? ऑस्ट्रेलिया को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ये रहा, यहाँ तक तो पढ़ ही लिए थे। आगे पढ़ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा अगला प्रश्न। ये देखते हैं अगला। तो अगला दिया है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, एडम मार्करम को मिला है और ये दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है, अगला ये रहा। ठीक है, ये रहा, दिया है, एक मिनट, ये रहा, दिया है यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? ठीक है, तो किसने जीता है? यूरोपा लीग टॉटनहम हॉटस्पर। ठीक है, किसकी टीम ने जीता है? टॉटनहम हॉटस्पर। ठीक है, और इसका आयोजन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि ग्रैंड शतरंज टूर सुपरवेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? और ये मई 2025 में आयोजित हुआ था। किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता लेकिन देखा जा सकता है। और ये क्या था जीता जो गया है? ये ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक है, जो कि भारत के रहने वाले हैं। ठीक, अगला देखते हैं, टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस। और ये पैट कमिंस कौन है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कप्तान है। ठीक है, इन्हीं के कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के विश्व कप में भारत को हराया था। ठीक है, और फाइनल जीता था। ठीक है, और इस फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ था? इवेंट पूरा विश्व कप जो था वो भारत में हो रहा था और फाइनल मैच जो है वो गुजरात के अहमदाबाद यानी मोढेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है? ये जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह को आपको तो पता ही है कि वो भारत के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, जस्सी कहा नहीं जाता, जस्सी जैसा कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, दिया है विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? ठीक है, तो महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया महिला क्रिकेटर के रूप में? ये रहा, स्मृति मंधाना को। ठीक है, स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेटर।
स्मृति मंदाना कहाँ की है? भारत की है। आप तो जानते होंगे स्मृति मंदाना को। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? तो विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? निकोलस पूरन को। ठीक है, निकोलस पूरन को। और निकोलस पूरन कहाँ के रहन, किस देश से हैं? वेस्ट इंडीज के। ठीक है, वेस्ट इंडीज के। आगे देख लेते हैं। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो विजडन 2025 की जो पत्रिका है उसके कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो उनका नाम है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक। और हैरी ब्रूक कहाँ की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के। आगे देख लेते हैं। अगला है, बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया है? 34 यानी 34 खिलाड़ी को। ठीक है, 34 यानी 34 खिलाड़ी को। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगला। अगला है, ग्रेड A+ यानी 7 करोड़ रुपए में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? ठीक है, यानी पूछ रहा है कि ग्रेड A+ में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, तो उनके नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ठीक है, एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा। कबड्डी विश्व कप 2025 का कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ था 17 से 23 मार्च 2025 के बीच। 17 से 23 मार्च, डेट याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, कहाँ हुआ था? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। ठीक है, वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। ठीक, या आप इतना ही जानेंगे कि इंग्लैंड में हुआ था, उतना ही काफ़ी है। ये वेस्ट मिडलैंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये प्रश्न आपको याद होगा कि जो RO ARO 2023 का री एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, ठीक, कि हाल ही में इंग्लैंड में कौन सा खेल आयोजित हुआ था जिसमें भारतीय, एशिया सहित भारतीय टीमों ने भी भाग लिया था? तो वही यही था, कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है, 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो उसमें पुरुषों और महिलाओं का खिताब किसने जीता है? भारत। ठीक है, भारत ने जीता है। यानी जो पुरुष कबड्डी, महिला थे और पुरुष का जो खिताब था वो भारत ने ही जीता है। अब कबड्डी में कोई थोड़े आगे आ पाएगा इंडिया से, है ना। अगला है, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? ठीक है, तो किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, और ये इसका दूसरा खिताब है। ठीक है, तो जैसे IPL जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीती थी पंजाब को हराकर, वैसे महिलाओं का जो प्रीमियर लीग होता है एकदम जस्ट IPL की तरह, तो वो किसने जीता था? वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। और मुंबई इंडियंस का ये दूसरा खिताब था। ठीक है, और अगला दिया है कि कौन सी टीम उप विजेता बनी? यानी अगर मुंबई इंडियंस ने जीता WPL तो किसको हरा के जीता? तो वो दिल्ली कैपिटल्स को। यानी कौन सी टीम उप विजेता रही? तो वो दिल्ली कैपिटल्स रही। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए देख लेते हैं अगला। अगला दिया हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ठीक है, तो किस राज्य ने की? उत्तराखंड ने। ठीक है, और इसका आयोजन कब हुआ था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, ये भी दे लेता है कभी कभी स्टेटमेंट में, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक।
संकल्प से शिखर तक। अगला देखते हैं। अगला है 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ठीक है, तो शीर्ष पे रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, SSCB, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? वो था मौली। क्या है? मौली। और मौली एक हिमालयी मोनाल पक्षी है, ठीक है, मौली। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में, ठीक है। पहला खो खो विश्व कप, यानी अगर वैसे भी डायरेक्ट पूछ लेता है तो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। कब आयोजित हुआ था? 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच। 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच, ठीक है। क्योंकि डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछ ले, किस प्रारूप में पूछ ले आयोग, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला ये रहा, ठीक है। अगला है कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? ठीक, कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? तो वो भारत बनी, ठीक है, भारत बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया? ठीक है, किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया? तो कौन सा देश है? वो भारत है, ठीक है। कौन सा देश है? भारत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला, पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो यह आयोजन हुआ था रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। याद रखिएगा, रांची और राउरकेला। रांची झारखंड का है और राउरकेला उड़ीसा का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस टीम ने खिताब जीता? ठीक है, यानी पहली हॉकी इंडिया लीग जो हुआ था, इसका आयोजन झारखंड, रांची और उड़ीसा राउरकेला में हुआ था, उसमें किस टीम ने खिताब जीता? तो किस टीम ने खिताब जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने, ठीक है, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो फीडे विश्व शतरंज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? ठीक है, तो इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? डी गुकेश भारत, ठीक है। और इनकी आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष, ठीक है। इनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष। और कौन बने हैं? डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश भारत के। और डी गुकेश जो है वो अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में से भी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, डी गुकेश। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये जो इसी के साथ ये दृष्टि करंट अफेयर्स का जो खेल सेक्शन है वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और कवर करेंगे, ताकि आपकी आने वाली पीसीएस जो प्री परीक्षा 2025 है, जो 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, और इसके बाद एलटी ग्रेड की जो परीक्षा 8 दिसंबर को जो प्रस्तावित है, वो आने वाली बीपीएससी टीआरई की जितनी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये सहायक साबित होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगले सेक्शन में हम लोग इसके विज्ञान प्रौद्योगिकी और संक्षिप्तिका को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अब तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आज वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं
किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।